नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। कानपुर साउथ से ये खबर है, जहां अपराधी प्रवृत्ति के पड़ोसियों ने युवक को लहूलुहान कर दिया। दलित युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है। वहीं पुलिस ने भी एनसीआर लिखकर पल्ला झाड़ लिया है। युवक को आए दिन ये पड़ोसी परेशान करते हैं। वहीं पीड़ित परिवार गुहार लगाने पहुंचा है डीसीपी साउथ कार्यालय और ये पूरा मामला थाना बर्रा क्षेत्र की जनता नगर चौकी क्षेत्र का है। चौराहे मेरी शॉप है जिसमें कि मसाला वगैरह बिकता है सर। उसके जस्ट बगल में गुमटी है जहाँ पे जब सरकारी बंदी होती है दारू गांजा और गंदे काम भी होते हैं सर। वो लोग वहाँ पे भीड़ लगा के खड़े रहते हैं, 4-5 लड़के हमेशा नशे में। उसके बाद हमने इस बात की कई बार सामने आके गाली गलौज की। इसकी हमने कई बार कंप्लेन भी की क्योंकि मेरे डैडी ने कई बार, लेकिन पुलिस आती समझा के चली जाती सर। जिसकी सूचना हमने 10-90 में हर बार करी है सर। इस बार तो दुकान पे कोई नहीं था, सब लोग घर पे थे। भैया मेरा काम से आया, चाय लेने जा ही रहा था कि उसको वहीं पकड़ करके नीचे लुटा करके पता नहीं लाले ने कुछ ब्लेड वगैरह निकाल करके पता नहीं क्या निकाला, धारदार चीज से वार किया उसके। और हमने पुलिस ने जब कंप्लेन करने गए चौकी में तो सर ने कहा जाओ अपना। गाजीपुर से अगली खबर है, जहां उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर गाजीपुर में थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बताया कि वे बलिया से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि हमने नई राजनीतिक पार्टी अधिकार सेना बनाई है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वे बलिया लोकसभा से ताल ठोकेंगे। आपको बताते चले कि अमिताभ ठाकुर को समय से पहले ही सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। अमिताभ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यूपी में एनकाउंटर हाफ फ्राई और फुल फ्राई अंडे की तर्ज पर हो रहा है। जैसे हाफ फ्राई का मतलब होता है पैर में गोली और फुल फ्राई का मतलब होता है सीने में गोली मार देना। तो नेता ही थे, वो तो नेताओं के नेता थे। तो इसीलिए यह कहना कि गांधीगिरी, अगर गांधीगिरी कर रहा था इसका मतलब मैं नेतागिरी ही कर रहा था। क्योंकि नेतागिरी तो गांधी जी से एक प्रकार से मैं समझूं कि पूरे देश में कांग्रेस को जमीन पर लाने का काम तो महात्मा गांधी ने ही किया था। क्या बताएं? देखिए, लॉ ऑर्डर में मेरा यह मानना है कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वह 2-3 हुए हैं। पहला परिवर्तन तो ये हुआ है कि अब शिकायत करना मना है, क्योंकि अब सिर्फ शिकायत करने वालों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, एक्टिविस्टों के खिलाफ और एकेडमिशियंस के खिलाफ ही कार्रवाई होनी है। आप भ्रष्टाचार कर लीजिए, शासन तंत्र के अंदर रह के आप सुरक्षित हैं, लेकिन आप एक छोटा सा ट्वीट कर दीजिए तो, और अगर उस ट्वीट में अगर किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता का नाम हो, बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, स्थानीय सांसद विधायक तक का नाम हो, तो आप। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 13 अगस्त 2022 को मदरसा अरबिया इलियट घाट मिर्जापुर से मदरसे के प्रधानाचार्य मौलाना नजम अली के तत्वाधान में एक रैली निकाली गई, जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए पुनः मदरसा अरबिया पर आकर समाप्त हुई। इसमें मदरसे के सभी बच्चों और स्टाफ के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यौम आज़ादी के मुबारकबाद हम अपने तमाम अहले वतन को मैं पेश कर रहा हूँ। नहायत ही खुशी की बात है कि इस साल हमारा अज़ीमुश्शान मुल्क अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर घर घर तिरंगा लहराने के सिलसिले में आज मदरसा अरबिया इलियट घाट मिर्ज़ापुर की तरफ से एक रैली निकाली गई और इस रैली का
वाहिद मकसद लोगों माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज घंटाघर के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा थे। तिरंगा यात्रा कॉलेज से चलकर घंटाघर, सुंदरघाट, वासलीगंज, संकट मोचन, तारकापुर होते हुए माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज के क्रीड़ा स्थल स्थित क्रीड़ा मैदान में पहुंची, जहां बच्चों ने राष्ट्रीय गान गाया। मुख्य अतिथि रत्नाकर मिश्रा और विशिष्ट अतिथि मनोज श्रीवास्तव दोनों लोगों ने पर्यावरण की शुद्धि के लिए वृक्षारोपण किया। इसके बाद नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि विद्यालय की जमीन पर जो लोग कब्जा करने की फिराक में हैं, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीन की नापी करवाई जाएगी और भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। अगली खबर जौनपुर से है, जहां आपको बता दें कि मछली शहर से समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर ने भी शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली। उनके साथ अजगरा से पूर्व विधायक कैलाशनाथ सोनकर भी थे। बरसठी क्षेत्र के आलमगंज से निकलकर ये तिरंगा यात्रा कई गांव और बाजार से होते हुए मियाचक बाजार पहुंची। इस दौरान लोग गाजे बाजे के साथ हाथों में तिरंगा लिए नजर आए। रागिनी सोनकर ने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देशानुसार ये रैली निकाली गई है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के आह्वान पे अगस्त क्रांति दिवस के रूप में 9 तारीख से 15 अगस्त तक 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पे झंडा फहराने का अभियान चलाया गया, जो पूरे उत्तर प्रदेश में हर शहर और गांव में समाजवादी पार्टी के सारे लोग सारे पार्टी के हमारे नेता और कार्यकर्ता सभी लोग हर घरों पे झंडा फहराए। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन गाजीपुर से पुलिस अधिकारियों और जवानों द्वारा हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह आयोजन पुलिस अधीक्षक रोहन बी बोत्रे के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें खुद एसपी गाजीपुर भी इस मैराथन दौड़ में हिस्सा लेते हुए नजर आए। हाफ मैराथन पुलिस लाइन गाजीपुर से शुरू होकर पीजी कॉलेज चौराहा होते हुए गोरा बाजार से विकास भवन चौराहा से डीएम आवास होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरयू पांडे पार्क के पास समाप्त हुई। तकरीबन 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ की समाप्ति के दौरान एसपी द्वारा दौड़ में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस हाफ मैराथन दौड़ में एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सीओ सिटी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण और जवान शामिल हुए। सीओ सिटी गौरव कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य और लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आज़ादी का 75वां साल सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम से। पुलिस विभाग द्वारा भी पूरे सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसी क्रम में आज सुबह हाफ मैराथन पुलिस और पीएससी के जवानों की थी, जिसमें कप्तान साहब ने खुद नेतृत्व किया, और उसी क्रम में हम लोग पुलिस लाइन से पुलिस कार्यालय तक 5 किलोमीटर हाफ मैराथन पूर्ण किए। क्या उद्देश्य था और क्या अपील है सर? हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है और स्वतंत्रता के जो हमारे दिलाने वाले लोग हैं उनको याद करना, लोगों में जोश भरना और अपनी आज़ादी के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए ये तिरंगा यात्रा। मिर्जापुर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अक्षयवर नाथ केसरवानी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि अक्षयवर नाथ यानी एएन केसरवानी 10 बार समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष रहे और 2 बार प्रदेश सचिव के पद पर थे। पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे अक्षयवर नाथ केसरवानी ने फिलहाल आज सपा से इस्तीफा दे ही दिया।
बस हमारी व्यस्तता है और जो ऐसी कोई कारण नहीं है। व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों मैं एक पद को फंसा कर रखूँ अपने पास। लोगों का कहना है कि आपको कभी टिकट नहीं दिया गया, इसलिए आप नाराज चल रहे हैं। नहीं, इसके लिए मैं कोई नाराज़गी हमारी नहीं है। ईश्वर जब नहीं चाहेंगे तो टिकट कैसे मिलेगा। 7 लाख की सरवानी को भूल करके लोग दूसरे की सरवानी को बुला लेते हैं और मुझे इसका कोई मलाल भी नहीं है। फतेहपुर से अगली खबर है, जहां फतेहपुर जिले में बीजेपी नेत्री ने पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बीजेपी नेत्री की इस पहल को पुलिस कर्मियों ने काफी सराहा है और उनकी बहन की कमी का एहसास न होने की बात कही है। मामला जिले के बिंदकी कोतवाली के खजुहा पुलिस चौकी का है, जहां बीजेपी नेत्री ने पहुंचकर पुलिस कर्मियों की कलाइयों में राखी बांधकर उनको बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। वहीं इस सराहनीय पहल के कारण पुलिस कर्मियों के चेहरों में खुशी देखी गई। बीजेपी नेत्री के मुताबिक रक्षाबंधन के पवित्र पर्व के दिन हमारे द्वारा पुलिस कर्मियों को राखी बांधी गई, क्योंकि पुलिसकर्मी अपने परिवारी जनों को छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं और उन्हें उनकी बहनों की कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने यहां पहुंचकर राखी बांधी और उनकी दीर्घायु की कामना की है। मकसद ये है कि हमारे पुलिस कर्मियों को जो भाई हैं तो उनको छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। इस त्यौहार के मद्देनज़र छुट्टी नहीं दी जाती है सुरक्षा की दृष्टि से, तो उनको बहन आ पाती है, ये वो जा नहीं पाते। इस मुद्दे में हमारे सरकार ने, योगी सरकार ने और मोदी जी ने का आह्वान हुआ कि सब बहनें जाके अपने अपने पुलिस चौकी में और जहाँ भी फौजी भाई हैं जो पुलिस कर्मी हैं उनको सबको राखी बांधें और एक संदेश दें कि भाइयों को कमी समझ में ना आए बहन की। और अपने कान्हा की बड़ी बहन के रूप में विंध्य पर्वत पर विराजमान मां अष्टभुजा का जन्मोत्सव विंध्य धाम में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। श्री कृष्ण से मात्र 6 दिन बड़ी महामाया के दरबार में पहुंचे भक्त उनका दर्शन पाने की लालसा में लंबी कतारों में लगे हुए थे। मां का दर्शन पूजन कर शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त कर भक्तों का मानना है कि मां का दर्शन करने से उन्हें शक्ति मिलती है। माता सदैव रक्षा करती हैं। यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। हमारे पुराणों में आया है कि ऐसा लोक अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। यहाँ पर माता विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है और आज भगवती की जयंती है। ये उन्हीं की जयंती है जिनके विषय में मार्कंडे पुराण कहता है कि नंद गोपक गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तव नासेश्यामि विंध्याचल निवासिनी। आज भी भगवती विंध्य पर्वत पर अष्टभुजा की माता अष्टभुजा के रूप में विद्यमान है, जो कि भगवान कृष्ण की बहन है। आया है इसका भी प्रमाण कि एका अंशा महाशक्ति है कृष्णस्य अनुज प्रिया। उन्हीं की आज जयंती है, जो कि आप देख सकते हैं कि आज भगवती। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने गलत ब्लड चढ़ाने की वजह से मौत का कारण बताया है। मृतका के परिजन बोले हैं कि इस इलाज से पहले ही हमसे 2 लाख रुपए जमा करा लिए गए थे। वहीं गर्भवती महिला की मौत के बाद से डॉक्टर फरार बताए गए हैं और हॉस्पिटल का स्टाफ भी फरार हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया और ये पूरा मामला अकबरपुर से माती रोड स्थित मेट्रो हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला को गलत ब्लड चढ़ाया गया, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। वहीं हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ और खासकर डॉक्टर वहां से लापता है। कल शाम को ले आए थे रात में 11 बजे जी। भर्ती किया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जैसे निकला इंसान कंडीशन में कि नॉर्मल डिलीवरी हम कर देंगे। 1 घंटे में तो बोतल लगाई और जो कुछ इंजेक्शन वगैरह दी। 1 घंटा पहले नहीं ऑपरेशन करना पड़े, आप ब्लड की व्यवस्था करें। 12 बजे सकते 12 साढ़े 12 की ब्लड व्यवस्था करें और पैसा यहाँ काउंटर पर 2 लाख जमा करवा दें।
रात हमने इधर उधर रिश्तेदारों ने भगवान 2 लाख रुपये उधार लेके ना जमा करवाया और ब्लड के लिए हमें पूरा नहीं मिलवा। तो बरेली से अगली खबर है, जहां प्रधान चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर से खींचकर महिला के साथ मारपीट की। इस मारपीट का वीडियो अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। कैद पूरा मामला बरेली के थाना भमोरा क्षेत्र के ग्राम खेड़ा का बताया जा रहा है, जहां पर महिला को उसके घर से खींचकर मारते हुए कुछ दबंग दिखाई पड़ रहे हैं। घायल महिला को उपचार के लिए बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला के साथ 2 अन्य लोग भी मारपीट में घायल हुए हैं। तो पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने महिला के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई है। उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं उस महिला के साथ साथ 2 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने महिला को घसीटकर पीटा है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां मोटरसाइकिल से घर जा रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी है। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताया जाता है, जहां तेजराम पुत्र सुखलाल, जिसकी उम्र 26 साल बताई जाती है, रायबरेली से अपने ससुराल विशुनपुर से वापस अपने घर जा रहा था कि तभी चितवनिया गड़ी के बीच में घात लगाकर बैठे गांव के रामप्रकाश और अन्य अज्ञात लोगों ने तेजराम को गोली मार दी, जिससे तेजराम लहूलुहान हो गया। तेजराम ने घायल अवस्था में अपने परिजनों और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। हालांकि सूचना पर पहुंची डायल 112 और उनके परिजनों ने आनन फानन में सामुदायिक सीएचसी में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। हालत नाजुक बनी रहने के कारण देर रात घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। भाई के मेरे गोली मार दी गई। किसने मार दी गोली? राम प्रकाश को बता रहा था हमारा भाई। कहाँ गोली मारी? गांव के चितवनिया के गढ़ी के बीच में। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव के हैं, गढ़ी के। और आप कहाँ के रहने वाले हो? गढ़ी के हैं। कैसे पता चला आपको कि वही हैं? वही है, हमारा भाई सब बयान किया है। तो आज कहाँ बयान दिए? कब की घटना है ये? कल रात की। कल रात की जी। तो इसको कर घायल हो गया क्या? जी। तो कहीं इलाज कराया? जी सर, रायबरेली ले गए थे, रायबरेली से ड्रामा सेंटर ले गए थे, जवाब हो गया रायबरेली। तो आज यहाँ कहाँ आए हो? थाने में सब। अब वहाँ से बांदा में 2 दिन पहले यमुना नदी में डूबी नाव से लापता महिलाओं सहित 7 लोगों के शव फतेहपुर में बरामद हुए हैं, जिसमें से एक की शिनाख्त की जा चुकी है। बाकी शवों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। डीएम श्रुति ने बताया कि यमुना नदी में नाव पलट जाने के बाद से जिला प्रशासन अलर्ट हो गया था और आज 7 शव बरामद हो गए हैं। वहीं एक शव की शिनाख्त हो गई है, जिसका शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। सर ये है कि आपने यहाँ से रक्षाबंधन के लिए जा रही थी राखी बांधने गाँव। आप कौन थी, क्या नाम था उनका? हमारी चाची थी। क्या नाम था? माया देवी। कहाँ की रहने वाली थी? मरकज सतीश नगर खापर डेरा। और आ कहाँ रही थी? आ रही मरकज से सुरियानी जा रहे थे अपने मायके। और अकेले थी कि बच्चे भी साथ? बच्चे थे और एक देवर था, देवर पैर से निकल गया है और बच्चे डूब गए, बच्चा उसी दिन मिल गया है। हाँ। और इनकी लाश आज मिली। आप कौन है उनके? हम उनके जो है तो वो बड़े जो है उनके जो है भतीजे नहीं, हमारी चाची है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये जो मरका में घटना हुई जी, अब जो शव है यहाँ पे किशनपुर थाना और सरकंडी में और नरौली में कुछ रिकवर हुए हैं जी। हम लोगों ने घटना वाले दिन ही यहाँ पे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम ही शव मिलते हैं, तो हम लोगों द्वारा पहले ही घटना के दिन से ही यहाँ पे गोताखोरों की टीमें, हमारी प्रशासनिक टीमें और हमारी नावें लगा के रखी थी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम जब भी शव आए तो उनको कैप्चर किया जा सके। तो अब आज सुबह जो है कुछ 7 बॉडीज हमारे यहाँ मिली हैं, 5 नरौली में, एक सरकंडी में और एक किशनपुर में। तो नरौली यहाँ से घटना स्थल से कुछ 25 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ से एसडीएम और जो शव लेकर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ एक शव की शनाख्त हो गई।
रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज चौकी के तिराहे पर चक्की के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक युवक की शिनाख्त धीरज शुक्ला, जो बख्तावर के निवासी बताए जाते हैं, उनके रूप में हुई है। मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।